कि यार इनके ससुराल वाले कितने वो हैं कि ये ऐसे रो रहे हैं। सानू आपके जेठ जी के बारे में भी बताना, देहरादून रहते हैं बहन, पर वो क्या करते हैं, आपके पतिदेव जी कौन सी जगह ड्यूटी करते हैं। बाकी जीजू घर आएंगे अभी, उन्होंने बताया था। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री केदार। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और हमारे व्लॉग देख रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है शानू बुटोला फ्रॉम रुद्रप्रयाग, शानू जिंकवान फ्रॉम चमोली। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे प्यारे से ससुराल चमोली डिस्ट्रिक्ट के सिरों गाँव से। तो दोस्तों, आज हमारा Q&A व्लॉग होने वाला है और मैंने कल YouTube पे और इंस्टाग्राम पे कम्युनिटी और स्टोरी पोस्ट की थी, जिसमें कि काफी सारे सवाल लोगों ने पूछे हैं। और इसमें जो है YouTube की कम्युनिटी में आ रखे हैं 75 क्वेश्चन और कॉम्प्लीमेंट मिला करके। तो मैं एक साइड से ना सबके ही आज नाम पढ़ूंगी, सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं पढ़ूंगी, सब चीज पढ़ूंगी, यानी कि कॉम्प्लीमेंट प्लस Q&A। और मौसम भी आज खराब हो रहा है, बारिश आ रही है, इसीलिए मैं बाहर में भी Q&A शूट नहीं कर पा रही हूँ। तो चलो ज्यादा देर न करते हुए हम सीधे Q&A पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें आ रखा है वो है दीपक भंडारी। तो ये भैया जी हैं जो कि रोज मेरे वीडियो में कमेंट करते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ कमेंट किया। तो चलो सबसे पहले ना हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि काफी लंबा भी लिख रखा है भैया ने और पता नहीं क्या लिख रखा है। ऐसा भैया जी ने लिखा हुआ है, मेरा क्वेश्चन तो आपसे बहन कुछ नहीं है, मेरे सारे क्वेश्चन आंसर के जवाब आप मुझे कमेंट में दे देते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहन। और कभी बहन श्रीनगर आओगे तो जरूर आप और संजू भाई और लोकेश भाई से मिलना चाहूंगा। और बहन आप बहुत मेहनती हो, टैलेंटेड हो बहन। इतने सारे ब्लॉगर को देखता हूँ बट कोई रियलिटी नहीं दिखाता है, सिर्फ दिखावे के लिए बस। और कुछ ब्लॉगर तो वीडियोस बनाने के लिए ही काम करते हैं, बट एक आप हो यूट्यूब में, आप हो जो रियल काम के साथ साथ वीडियो बनाना, पढ़ाई करना, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि लड़कों की तो बात अलग है, उनको नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट जैसे लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होता है घर के काम के साथ साथ ब्लॉग बनाना, फिर पढ़ाई भी साथ में। कभी कभार तो आपके काम को देख के खुद ही वीडियो देखते देखते मुझे भी थकान लग जाती है, बट आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है, ये बहुत अच्छी बात लगी है मुझे कि कैसे कर लेते हो इतने काम और स्टडी भी, और संस्कार तो आपके अंदर कूट कूट के भरे हैं। ये मेरा आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्स मैसेज था भुल्ली। क्वेश्चन नहीं है, अब तो ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जिस दिन आपके ब्लॉग ना देखो, बहुत अच्छे लगते हैं आपके ब्लॉग। एक्चुअली मैं इंडिया से बाहर रहता हूँ, टाइम का बहुत फर्क पड़ जाता है, फिर भी आपके ब्लॉग बिना देखे ऐसे लगता है कि आज ऐसा क्या काम छोड़ दिया मैंने करने को। क्योंकि कभी कभार आपके ब्लॉग नहीं आते तो मैं समझ जाता हूँ कि बहन आज पक्का घर में होंगे, काम ज्यादा होगा इसीलिए ब्लॉग नहीं डाल पाए होंगे। बहना आपको, आपके घर वालों को मेरा प्रणाम और संजू भाई को मेरा हाय बोल देना, बहुत मिस करता हूँ ब्लॉग में। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपने बहुत लंबा मैसेज कर रखा है। और सच में एक चीज बताऊं कि मतलब भैया के मैसेज देखने की मुझे भी सच में आदत पड़ गई है, कमेंट देखने की अपने ब्लॉग में, क्योंकि भैया के रोज कमेंट मेरे ब्लॉग में रहते हैं। और एक मतलब भले मैंने भैया को देखा नहीं है, भैया ने मुझे भी ब्लॉग में देखा है, लेकिन अंदर से एक रिश्ता जैसा बन रखा है कि हाँ आज भैया का कमेंट नहीं आया तो क्यों नहीं आया होगा। और मैं एक चीज गारंटी के साथ कह सकती हूँ, मेरे ब्लॉग देख देख के ना उतना मतलब ब्लॉग के माध्यम से कोई भी मतलब व्यूअर मुझे उतना नहीं जान पाए होंगे जितना कि भैया मुझे जान पाए हैं। और जो भी बात भैया ने इसमें बोली है ना, सही में सच बोली है। और जो भी मेरे मतलब गांव में काम होते हैं, काम के साथ साथ ब्लॉगिंग करना, उसके बाद एडिटिंग करना, उसके बाद अपनी पढ़ाई वगैरह, और भी मेरे बाहर के बहुत सारे काम होते हैं, आप मेरे ब्लॉग में देखते होंगे। तो ये बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, मतलब ये सब चीजें एक साथ करना, लेकिन मैं करती हूँ क्योंकि आप जो मेरे व्यूअर हो, मुझे देखना पसंद करते हो, तो आप लोगों के लिए मुझे भी मेहनत करनी है और मेरे खुद के लिए मुझे भी मेहनत करनी है। तो और स्माइल की बात रही तो मैं बोलती हूँ कि जब हमने ये काम हमेशा करना ही है तो मतलब रोके क्या फायदा है ब्लॉग में कि हमें ये काम करना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है। ऐसा करके हम ये बोल सकते हैं कि लोग हमारे बारे में ये सोचेंगे कि यार इनके ससुराल वाले कितने वो हैं कि ये ऐसे रो रहे हैं, धो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम मतलब हमें अपने काम को जो है एकदम हंस के मुस्कुराते ही करना चाहिए, इसीलिए जो काम है जल्दी भी हो जाते हैं। ऐसा रो धो के
हमारे परिवार में ही उसका गलत असर पड़ता है, लोग हमारे लिए ही गलत सोचेंगे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप इतना प्यार और सपोर्ट देते हो। और भैया का एक टाइम का कमेंट भी मुझे याद है, जब मतलब पहले भैया ना मेरे तब ब्लॉग देखा करते थे जब ये घर आते थे, और उसके बाद भैया ने जब ये ड्यूटी चले गए थे तब भैया ने कमेंट भी किया था, पिछली छुट्टी की बात है, कि शानू बहन आज के बाद में ब्लॉग देखने में मजा नहीं आएगा क्योंकि संजू भाई नहीं रहेगा। लेकिन उसके बाद से जब भैया ने कंटिन्यू मेरे ब्लॉग देखने शुरू किए, भैया ने मुझे जाना, भैया ने मुझे समझा, तो तब से भैया जो है कंटिन्यू मेरा ब्लॉग देखते हैं, कंटिन्यू। तो मैं बोल सकती हूँ कि भैया ने मुझे मतलब जाना है, परखा है बहुत अच्छे से। तो यही बोलते हैं कि रिश्ता चाहे खून का हो ना हो, लेकिन एक दिल का रिश्ता होता है, वो एक हो गया है भैया से। और मैं आपसे जरूर मिलना चाहूंगी भैया, जब भी आप इंडिया आओ। फिलहाल आप अपनी नौकरी करो अच्छे से, और जब भी आपको समय मिले आप ब्लॉग देखा करो। और ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं देखा, कोई बात नहीं, कभी कभी आप भी बिजी रहते होंगे, कभी कभी क्या आप रोज बिजी रहते होंगे, तो कभी कमेंट ना भी कर पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे हमेशा आपके कमेंट का इंतजार रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर से मैं बोलना चाहूंगी। तो दोस्तों जो क्वेश्चन है और कॉम्प्लीमेंट है, मैं एक साइड से सारे पढ़ रही हूँ, क्योंकि फिर अगर एक मतलब कॉम्प्लीमेंट अगर मैं कभी छोड़ दूँ ना, तो मतलब बोलते हैं लोग कि आपने मेरा नाम नहीं लिया या नहीं पढ़ा। और ये Q&A वीडियो होती है, मतलब सवालों के जवाब दिए जाते हैं। और चलो आज मैं जो है एक साइड से कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ लेती हूँ। नेक्स्ट है पूनम पवार जी का, कि दी मेरा फर्स्ट कमेंट है, आप बेबी प्लान कब कर रहे हो? 3 साल तो हो ही गए शादी को, प्लीज रिप्लाई करना मेरे क्वेश्चन का। तो बाकी ये वाली बात रही, तो हाँ सही कह रहे हो आप, अब काफ़ी टाइम भी हो चुका है। लेकिन जब मेरी शादी हुई थी तो उस टाइम पे मैं इतनी मेच्योर नहीं थी कि मतलब मैं बेबी प्लान कर पाऊँ। हमें बेबी प्लान करने के लिए जो होता है अपनी मेच्योरिटी भी साथ लेके चलनी पड़ती है। और मैं मानती हूँ कि जब हमारा बैकग्राउंड थोड़ा स्ट्रांग होगा और हम खुद मेच्योर हो जाएंगे, उसके बाद ही हम आने वाले जो मतलब हमारे हैं उनको ही हम मतलब अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। जब हमारे अंदर खुद अच्छी शिक्षा होगी, अच्छे संस्कार होंगे, अच्छी मेच्योरिटी होगी, तभी हम उनको पाल सकते हैं। तो मेरा मानना है कि चलो धीरे धीरे हम अब उस एज में आ चुके हैं, तो बहुत जल्द आपको बता देंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब तो डेली ब्लॉग पढ़ते रहेंगे तो उसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा। बाकी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजलि देवी जी का, कि आप साड़ी क्यों पहनते हो, फिर क्या आपके ससुराल में साड़ी ही पहनते हैं? तो इसमें मैं ये जवाब देना चाहूँगी, आप देखोगे कि हमारे जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर गाँव में ना साड़ी पहनने का रिवाज है। और ये साड़ी पहनने का रिवाज जो है हमारे पुरखों से चलता आ रहा है, पूर्वजों से चलता आ रहा है। और यहाँ भी अभी भी ना ये मतलब जो हमारा रिवाज है वो है, कंटिन्यू चल ही रहा है, आता ही जा रहा है। तो इसीलिए मैं भी अपने रिवाज को फॉलो करते हुए हमेशा घर में साड़ी ही पहनती हूँ। भले इधर उधर जाने के लिए हम सूट पहन लेते हैं, लेकिन जो साड़ी होती है वो हमारा एक ट्रेडिशनल है उत्तराखंड का। तो अपने पहनावे और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे बहुत प्राउड भी फील होता है कि मैं अपनी एक संस्कृति का हिस्सा बन पा रही हूँ। और हमारे गाँव में मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ रिवाज है पहनने का, इसीलिए मैं घर में हमेशा साड़ी पहनती हूँ। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल पटवाल, मैंने पूछा है दीदी इंस्टाग्राम। बाकी जो इंस्टाग्राम के क्वेश्चन रहेंगे अगर वो मैं इस वीडियो में नहीं बोल पाऊंगी तो उसका एक Q&A पार्ट 2 आएगा, तो आप लोग नाराज मत होना। Q&A जो इंस्टाग्राम फेसबुक का रहेगा उसका एक अलग भी हो सकता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है गुंजन गोयल जी का, कि सानू आपके ससुराल के गाँव का रूट मेरी समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज पूरा क्लियर करके बताना। सानू आपके जेठ जी के बारे में भी बताना, देहरादून रहते हैं बहन, पर वो क्या करते हैं? तुम्हारे मायके में तुम 2 भाई और सिस्टर हो, तुम्हारे आंसू भाई तो तुम्हारे ब्लॉग में देखा है, लेकिन तुम्हारे दूसरे भाई कहाँ रहते हैं? और ससुराल में तुम लकड़ी वाले चूल्हे पर किरण और तुम एक साथ खाना बनाती हो, किरण के साथ तुम्हारा रियल रिश्ता है क्या? सानू आप क्या पढ़ाई किस कॉलेज से कर रहे हो? तो काफी अच्छे अच्छे सवाल गुंजन गोयल जी ने पूछा है। तो सबसे पहले मैं अपने ससुराल का रूट बता देती हूँ। तो मेरा जो ससुराल है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट के सिरों गांव में है। जो चमोली मार्केट पड़ता है वहां से जो गोपेश्वर वाला रूट जाता है, क्योंकि चमोली में 2 रूट जाते हैं, एक जोशीमठ वाला और एक गोपेश्वर मंडल वाला। तो जो गोपेश्वर वाला रूट जाता है तो चमोली से 2-3 किलोमीटर आगे कोठियाल सैंड पड़ता है, और कोठियाल सैंड से मेरे गांव का पैदल रास्ता है सिरों के लिए, जो पल्लीपार दिखाई देता है। तो आप कभी भी गोपेश्वर जाओगे तो आपको पल्लीपार एक गांव दिखाई देगा, वही मेरा ससुराल है।
दूसरा कि मेरे जेठ जी के बारे में, तो मेरे जेठ जी और जेठानी जी रहते हैं देहरादून। कुछ टाइम मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था, उन्होंने अपना जो पहले की लाइफ है वो गांव में ही व्यतीत की है, लेकिन जब आहाना पढ़ने के लिए हो गई थी तो वो देहरादून चले गए थे, गांव में सुविधा न होने के कारण, रोड न होने के कारण। बाकी जो मेरे जेठ जी जॉब करते हैं वो भी आर्मी में हैं, और बाकी मायके में हम 2 भाई 2 बहन हैं। आशु आपको ब्लॉग में दिखा है, वो मेरा छोटा भाई है। बड़ा भाई भी ब्लॉग में दिखा है, अगर आप मेरे पहले के ब्लॉग देखोगे तो उसमें मेरा बड़ा भाई भी आपको दिख जाएगा। बाकी मेरा बड़ा भाई अभी रहता है थाईलैंड में, और वो भी होटल का मतलब होटल में जॉब करता है, तो वो थाईलैंड में ही अभी जॉब कर रहा है। बाकी जब घर आएगा उस टाइम भी मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी ससुराल में लकड़ी वाले चूल्हे में हम खाना बनाते हैं, और किरण के साथ क्या रिश्ता है ये चीज़ मैं ब्लॉग में भी बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन आप शायद न्यू व्यूअर हो, न्यू सब्सक्राइबर हो, तो दोबारा से मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। किरण जो है मेरी बेटी है, यानी कि जो मेरी जेठानी है उनकी बेटी है, और हमारे बगल पे ही रहती है, और हम एक ही फैमिली के हैं, परिवार के हैं। कुटुम्ब आपको समझ आता होगा, एक ही कुटुम्ब परिवार के, तो वो है, इसीलिए हम साथ में खाना भी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईशू रावत जी का, वीडियो में क्वेश्चन किया है दी मैंने। ओके जी, मैं चेक करूंगी। नेक्स्ट है हनु बिस्ट, दीदी मेरा सवाल है कि आपको अपने घर से गौशाला जाने में कितना टाइम लगता है? तो अगर जल्दी जल्दी जाओ तो 10 मिनट तक लग ही जाएंगे, अगर आराम से जाओ तो 15 मिनट मान के चलो, 10-15 मिनट लग जाते हैं जाने में। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है पवार ब्लॉग 12, आपके ससुराल में सूट नहीं पहनते हैं सानू, आप हमेशा साड़ी पहननी रहती है? हाँ जी, मेरे ससुराल में साड़ी पहनने का रिवाज है, इसीलिए हम रोज गांव में साड़ी ही पहनते हैं, और साड़ी तो हमारा जो है ट्रेडिशनल है, संस्कृति से रिलेटेड है, तो इसीलिए हम साड़ी पहनते हैं और अपने संस्कृति को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। चलो कुछ और तरीके से ना सही तो इसी तरीके से हम अपने कल्चर को आगे बढ़ाएंगे। बाकी अगर मैं जवाब जल्दी जल्दी दे रही हूँ तो दोस्तों थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि सवाल भी 75 है इसमें और मुझे सारे कवर करने हैं। नेक्स्ट है सूरज गेमर, सो ब्यूटीफुल दी, तो थैंक यू सो मच भाई। नेक्स्ट है राधिका UK07 दी, आपकी यूट्यूब से पेमेंट आई है या नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूँगी मेरी फर्स्ट पेमेंट भी आ चुकी है, और अभी भी मेरी पेमेंट आई रही है, थोड़ा बहुत जो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है। तो जी हाँ, मेरी यूट्यूब पेमेंट आती है मेहनत के हिसाब से। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कशिश नेगी जी का, आपके ब्लॉग बहुत अच्छे रहते हैं, बट आपके गांव में रोड कब तक आएगी? वहां से कोठियालसैंण बहुत दूर है, और आपके गांव से ऊपर सिंजी वाला रास्ता भी अच्छा नहीं है, प्रधान जी से कह के ठीक करवाना प्लीज दीदी। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। और सच में हमारे यहाँ से जो कोठियालसैंण वाला रास्ता है वो 3 किलोमीटर का है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। झाड़ी वगैरह है रास्तों में, और रास्ते भी अब टूट चुके हैं। सिंजी वाला रास्ता भी अब झाड़ी नुमा हो चुका है और टूटा फूटा रास्ता है। तो अब हमारे गांव में नए प्रधान भी बन चुके हैं, जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया है, और अगले ब्लॉग में डिटेल से बताऊंगी कौन बने हैं, कैसे कैसे बने, क्या प्रोसेस थी। बाकी हम उनसे यही अब गुजारिश करेंगे कि हमारे गांव का अच्छा विकास हो, और जो भी हमारे गांव से लिंकअप रास्ते हैं वो अच्छे हों। नेक्स्ट है मुकेश पौड़ी, तो उनका मेरा सवाल है कि मतलब नेक्स्ट सवाल पूछा है मुकेश पौड़ी जी ने, मेरा सवाल है कि ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करें, कैमरा कौन सा लें, क्या क्या एसेसरीज होनी चाहिए, एडिटिंग कैसे करें, फोन से या लैपटॉप से, डिटेल्स दो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो अपने ब्लॉगिंग की शुरुआत करी थी, मैंने अपने फ़ोन जो दूसरा फ़ोन था ओप्पो रेनो 8 था वो, तो उससे शुरुआत करी थी। बाकी देखो कैमरा क्वालिटी तो बहुत मायने रखती है, लेकिन जो इतना एफर्ट नहीं कर पाता है वो एकदम से कैसे लेगा। तो मैं ये बोलती हूँ कि पहले आपके पास जो भी फ़ोन है उससे शुरुआत करो, उससे ग्रो अप करो। जब ग्रो हो जाएगा, उस लायक बन जाएंगे कि हाँ भाई कैमरा अच्छा ले सकते हैं। वैसे कैमरा क्वालिटी बहुत मायने रखती है, तो कैमरा क्वालिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी एडिटिंग मैं करती हूँ काइन मास्टर से, तो मुझे वो अच्छा लगता है। लेकिन जो बिगिनर हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो InShot से अपनी वीडियो एडिट कर सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा सरल ऐप है और फ्री ऐप भी है, तो वो अच्छा रहता है। मैं तो काइन मास्टर से करती हूँ। और क्या क्या एसेसरीज होनी चाहिए, तो वही कैमरा होना चाहिए, ट्राईपॉड भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं खेत वेत में अपना शॉट ले रहे हो तो ट्राईपॉड से ले लो। माइक भी होना चाहिए, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाके में वॉइस जो है सही नहीं आ पाती है, जैसे अभी मेरी भी नहीं आ रही होगी क्योंकि मेरे पे खुद माइक नहीं है।
तो अपने जो है बजट के हिसाब से आप अपना जो है व्लॉगिंग शुरुआत करके एसेसरीज ले सकते हो। एकदम से लोड भी नहीं डालना चाहिए घर वालों पे। पहले मतलब उस चीज़ में ग्रो करो, अपने अंदर की काबिलियत देखो कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। मैं तो यही बोलूँगी कि दूसरों को देख देख के वो चीज़ें मत करो। अगर आपके अंदर काबिलियत है उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करो। अगर हाँ व्लॉगिंग में है तो करो व्लॉगिंग, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ और चीज़ में है तो उसमें पहले देखो। मैं यही बोलना चाहूँगी। बाकी अगर है तो बनाओ, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है राहुल रावत जी का कि दीदी जी पौड़ी वाले आपकी वीडियो को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं आरपीजी करते हैं या आरपीजी, और लोकेश भाई की बात कर सकते हैं। मतलब मुझे ढंग से पढ़ना नहीं आ रहा है, ठीक से लिखा नहीं है। आप बेस्ट फ्रेंड हो उनकी। तो बाकी मैं सबसे पहले तो सभी उत्तराखंड वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि देखो भाई कुमाऊँ से भी मेरी वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं, बल्कि उनके कमेंट भी आ रखे होंगे। और पौड़ी हो, रुद्रप्रयाग हो, चमोली हो, जो भी डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के हर डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा थोड़ा लोग देखते ही हैं मेरा ब्लॉग। तो सबसे पहले तो सभी उत्तराखंड वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी। और उत्तराखंड ही नहीं, उत्तराखंड के बाहर वाले भी मेरे ब्लॉग देखते हैं, लाइक महाराष्ट्र वाले, गुजरात वाले, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो भी देखते हैं। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। बाकी लोकेश की मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ और वो भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। नेक्स्ट है मनवर नेगी जी। दी मेरा नाम मोनिका है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपका और पुष्पा झिंकवाणा जी का ससुराल एक ही जगह है सिरों? तो जी हाँ, उनका और मेरा एक ही जगह ससुराल है। यहाँ से पल्ली पार एक गांव दिखता है जहाँ मेरी गौशाला है, वहाँ सयों बोलते हैं, तो वहाँ उनका गांव है और एक ही गांव है हमारा। रिश्ते में वो मेरी बुआरी लगती है और मैं उनकी सासू लगती हूँ। नेक्स्ट है मीनाक्षी नेगी। मैं मीनाक्षी सितौरा गांव से, गोपेश्वर से आगे है। और जब परसों आपने हस्बैंड का लेटर पढ़ रहे थे तब मैं भी बहुत इमोशनल हुई। मेरे हस्बैंड भी आर्मी में है। वीडियो बहुत अच्छी बनाते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी नेगी जी, आपने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया। बाकी आप गोपेश्वर से हो तो कभी मिलना होगा तो आपसे ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लकी कौरंगा ऑफिशियल। दी मैं बागेश्वर से हूँ और आपका ब्लॉग रोज देखता हूँ। दी आपके पतिदेव जी कौन सी जगह ड्यूटी करते हैं? दी लोकेश भैया और आपके ब्लॉग रोज देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लकी भाई। देखो मैंने कहा था ना कि उत्तराखंड में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं थोड़ा लोग मेरे ब्लॉग देखते ही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई मेरी वीडियो देखने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। बाकी मेरे पतिदेव जी ड्यूटी कहाँ कर सकते हैं तो वो हमें अलाउड नहीं होता है बताना, क्योंकि आर्मी पर्सन की अपनी एक प्राइवेट लाइफ होती है जिसे कि हम इतना पब्लिक नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट है पंकज बरफाल। हेलो सानू, आप अपनी करियर में क्या करना चाहती हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरा जो पहले ड्रीम था वो ड्रीम मेरा आर्मी में जाना था, फोर्स में ज्वाइन करना था, और उसके लिए मैंने बहुत मेहनत भी की थी। बाकी अभी भी मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर ही रही हूँ। अगर हो गई उसमें सफल तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना मैं अपने ब्लॉगिंग क्षेत्र में भी काम कर रही हूँ। और आपने देखा होगा, अब मैंने एक चीज़ और आपसे मतलब आपको कमिटमेंट दी थी कि मैं एक सोशल वर्कर बनूंगी और हेल्प करूँगी, जिन ज़रूरतमंद होंगे उनकी हेल्प करूँगी। तो फिलहाल मतलब मैंने अपने माइंड में ये भी सेट कर रखा है कि मैं अपने करियर में ब्लॉगिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ूंगी और इसके जरिए जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करूंगी। तो देखते हैं किसमें मेरी किस्मत होती है, जहां मेरी किस्मत मुझे ले जाएगी वहीं मैं जाऊंगी। फिर चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरा एग्जाम निकलना हो या ब्लॉगिंग क्षेत्र में आगे बढ़ना हो, मेहनत मैं दोनों में ही कर रही हूँ। लेकिन पहले जब ब्लॉगिंग से पहले मैं जो मेहनत करती थी वो अपने फोर्स के लिए करती थी और आर्मी के लिए करती थी। नेक्स्ट है गौतम मीनू भंडारी। क्या आप रतोड़ा गांव में रिंकी पिंकी को जानते हो? मेरी मामी हैं वो, पहचानते हो तो कितने दूर हो आप उनके घर से? जी हाँ, मैं पहचानती हूँ। रिंकी मेरी क्लासमेट भी थी और वो लोग रहते हैं, मतलब एक होता है ना गांव में पल्ली खोवा, मल्ली खोवा ऐसे होते हैं, अलग अलग गांव होते हैं, एक ही ग्राम सभा होती है। तो वो बचगाई मरोड़ा में रहते हैं, तो है काफ़ी दूर है, 1-2 किलोमीटर गाँव से पैदल मार्ग से है, तो दूर है थोड़ा, लेकिन एक ही ग्राम सभा है। जो भी मतलब शादी विवाह होते हैं तो सब इकट्ठे हो ही जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्रीति बिस्ट जी का। हेलो डियर, तुम बहुत अच्छा ब्लॉग बनाती हो और तुम्हारी जोड़ी भी बहुत अच्छी है। गॉड ब्लेस यू। मुझे ये पूछना है कि तुमने पढ़ाई कहाँ की है और पढ़ाई अभी भी करती हो या छोड़ दी? तो मैं अभी भी पढ़ाई करती हूँ और मैंने जो अपना ग्रेजुएशन किया है और अभी भी जो कर ही रही हूँ तो वो श्रीनगर गढ़वाल से कर रही हूँ, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी जोड़ी के लिए अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए।
और मैंने कहाँ तक पढ़ाई की है, तो मेरा बीएससी जो है कंप्लीट हो चुका है और अभी जो है मैं डबल ग्रेजुएशन कर रही हूँ, तो उसमें मेरा बीए चल रहा है। बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अंशु राणा जी, हेलो अंशु राणा, हेलो दी, कैसे हो आप और घर में सब कैसे हैं? आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो और बहुत समझदार, आपके ससुराल के ब्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे, और आप कभी अपना गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन दिखाओ, और जीजू जब घर आएंगे प्लीज़ उनके साथ कभी यमुनोत्री धाम आना घूमने। लव फ्रॉम उत्तरकाशी बड़गोट। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंशु राणा जी मेरी ब्लॉग देखने के लिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ससुराल की वीडियो को भी बहुत सारा प्यार देने के लिए। बाकी जीजू घर आएंगे, अभी उन्होंने बताया था कल, तो आ जाएंगे सितंबर अक्टूबर तक। बाकी ज्वेलरी कलेक्शन की वैसे मैंने एक वीडियो डाली थी, वो सिर्फ एक ससबेट वाली वीडियो डाली थी, वैसे नहीं डाली खोल करके। तो मैं इसीलिए अपनी ज्वेलरी कलेक्शन नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि मेरी जो सारी ज्वेलरी रहती हैं वो मेरे सासू जी के पास रहती हैं, तो बार बार उनको भी क्या परेशान करना कि लाओ मेरी ज्वेलरी लाओ, मुझे वीडियो बनानी है। और अगर मैंने ज्वेलरी कलेक्शन दिखा दी तो कहीं यहाँ चोर मेरे घर में डाका मारने ना आ जाए। मजाक कर रही हूँ दोस्तों। तो चलो कभी दिखाऊंगी। वैसे अब करवा चौथ आने वाला है तो उसमें आपको ज्वेलरी कलेक्शन देखने को मिल ही जाएगा, और अगर उस बीच मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। बाकी यमुनोत्री धाम आने की बहुत इच्छा है मेरी, तो आएंगे बहुत जल्दी। मतलब वैसे बना रही हूँ मैं इनके साथ 4 धाम जाने का प्लान, तो देखते हैं कब सफल होता है और कब बुलावा आता है।